जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कराने जा रहे हैं जो आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें एवं जवाब आता है तो कमेंट कर जवाब दें। सवाल नंबर 1, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए, राज्य के राज्यपाल द्वारा, बी, राज्य विधानसभा द्वारा, सी, मुख्यमंत्री के एक आदेश जारी करने के माध्यम से, डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। सवाल नंबर 2, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? आपका ऑप्शन है ए, कोपर्निकस, बी, केपलर, सी, गैलीलियो, डी, डार्विन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोपर्निकस। सवाल नंबर 3, दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है। आपका ऑप्शन है ए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, बी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, डी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? आपका ऑप्शन है ए, मधुबनी, बी, मुंगेर, सी, जहानाबाद, डी, लखीसराय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लखीसराय। सवाल नंबर 5, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए, 1848 ईस्वी, बी, 1970 ईस्वी, सी, 1871 ईस्वी, डी, 1875 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1871 ईस्वी। सवाल नंबर 6, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? आपका ऑप्शन है ए, चंबल परियोजना, बी, कोसी परियोजना, सी, दामोदर घाटी परियोजना, डी, भाखड़ा नागल परियोजना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंबल परियोजना। सवाल नंबर 7, नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए, पुणे में, बी, हैदराबाद में, सी, हासन में, डी, बेंगलुरु में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। सवाल नंबर 8, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे। आपका ऑप्शन है ए, चोल, बी, राष्ट्रकूट, सी, पल्लव, डी, चालुक्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पल्लव। सवाल नंबर 9, किस देश के लोगों ने सबसे पहले स्थानीय मान पर आधारित गणना किया था? आपका ऑप्शन है ए, इंग्लैंड के, बी, ऑस्ट्रिया के, सी, फ्रांस के, डी, चीन के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चीन के। सवाल नंबर 10, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है। आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 75 1 में, बी, अनुच्छेद 75 2 में, सी, अनुच्छेद 75 3 में, डी, अनुच्छेद 75 4 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 3 में। सवाल नंबर 11, गंगा की कौन सी सहायक नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आपका ऑप्शन है ए, कोसी, बी, घाघरा, सी,
सोन, डी गंडक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोन। सवाल नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देगा। आपका ऑप्शन है ए, मुख्य न्यायाधीश को, बी, राष्ट्रपति को, सी, विधि मंत्री को, डी, प्रधानमंत्री को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। सवाल नंबर 13, निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। आपका ऑप्शन है ए, न्यूयॉर्क, बी, हांगकांग, सी, नई दिल्ली, डी, टोक्यो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टोक्यो। सवाल नंबर 14, कैगा न्यूक्लियर रिएक्टर किस राज्य में अवस्थित है। आपका ऑप्शन है ए, कर्नाटक, बी, तमिलनाडु, सी, उत्तर प्रदेश, डी, गुजरात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। सवाल नंबर 15, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। आपका ऑप्शन है ए, बेंगलुरु, बी, मुंबई, सी, कोलकाता, डी, लखनऊ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। सवाल नंबर 16, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है ए, कार्ल मार्क्स और एंगल्स, बी, आसी मजूमदार, सी, बी डी सावरकर, डी, बिपिन चंद्रा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। सवाल नंबर 17, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। आपका ऑप्शन है ए, ओडिशा, बी, राजस्थान, सी, पंजाब, डी, केरल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। सवाल नंबर 18, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। आपका ऑप्शन है ए, 1873 में, बी, 1875 में, सी, 1867 में, डी, 1878 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1873 में। सवाल नंबर 19, संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 220(1) में, बी, अनुच्छेद 110(1) में, सी, अनुच्छेद 210(1) में, डी, अनुच्छेद 140(1) में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110(1) में। सवाल नंबर 20, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है। आपका ऑप्शन है ए, राष्ट्रगोप्तार, बी, गीता रहस्य, सी, बेताल पक्षी, डी, सत्यार्थ प्रकाश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सत्यार्थ प्रकाश। सवाल नंबर 21, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। आपका ऑप्शन है ए, 1/20 भाग, बी, 1/10 भाग, सी, 1/5 भाग, डी, 1/33 भाग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1/10 भाग। सवाल नंबर 22, साप्ताहिक चाली हेब्रिडो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए, लंदन, बी, पेरिस, सी, न्यूयॉर्क, डी, बर्लिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेरिस। सवाल नंबर 23, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। आपका ऑप्शन है ए, 1496 ईस्वी में, बी, 1497 ईस्वी में,
सी 1498 ईस्वी में, डी 1490 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1498 ईस्वी में। सवाल नंबर 24 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। आपका ऑप्शन है ए संसद के निर्वाचित सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सी राज्यसभा के सदस्य, डी संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सदस्य। सवाल नंबर 25 बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। आपका ऑप्शन है ए 3 फरवरी 1917, बी 3 फरवरी 1916, सी 4 फरवरी 1920, डी 6 फरवरी 1918। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 फरवरी 1916। सवाल नंबर 26 कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। आपका ऑप्शन है ए आराम शाह, बी कैकुबाद, सी इल्तुतमिश, डी नसीरुद्दीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आराम शाह। सवाल नंबर 27 भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ओडिशा। सवाल नंबर 28 फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए ओलरिकल्चर, बी पोमोलॉजी, सी फ्लोरिकल्चर, डी सोरोलॉजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फ्लोरिकल्चर। सवाल नंबर 29 भारत के मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश रेखा है। आपका ऑप्शन है ए 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर, बी 47 डिग्री 3 मिनट उत्तर, सी 7 डिग्री 4 मिनट उत्तर, डी 39 डिग्री 3 मिनट उत्तर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर। सवाल नंबर 30 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक के भारत के राष्ट्रपति रहे। आपका ऑप्शन है ए 10 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 13 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12 वर्ष। सवाल नंबर 31 निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। आपका ऑप्शन है ए पादप, बी हिरण, सी शेर, डी जीवाणु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिरण। सवाल नंबर 32 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। आपका ऑप्शन है ए 18 जुलाई 1947, बी 14 अगस्त 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी 20 फरवरी 1947। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947। सवाल नंबर 33 लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। आपका ऑप्शन है ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बी प्रधानमंत्री को, सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, डी राष्ट्रपति को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सवाल नंबर 34 गोरुचन शिखर किस राज्य में अवस्थित है। आपका ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी
केरल, सी उत्तराखंड, डी जम्मू और कश्मीर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। सवाल नंबर 35, खरदुंगला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी केरल, सी जम्मू और कश्मीर, डी उत्तराखंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। सवाल नंबर 36, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? आपका ऑप्शन है ए बल एवं ऊर्जा, बी बल एवं त्वरण, सी वेग एवं चाल, डी वेग एवं दूरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वेग एवं चाल। सवाल नंबर 37, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। आपका ऑप्शन है ए गलकंठ द्वारा, बी कंठ द्वारा, सी वायु नली द्वारा, डी मुख गुहा द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंठ द्वारा। सवाल नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? आपका ऑप्शन है ए जीवाणु, बी विषाणु, सी शैवाल, डी कवक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विषाणु। सवाल नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? आपका ऑप्शन है ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी लेवोमाइसिटिन, सी नोवल्जिन, डी पेनिसिलिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नोवल्जिन। सवाल नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? आपका ऑप्शन है ए बाघ, बी गाय, सी चमगादड़, डी छिपकली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी छिपकली। सवाल नंबर 41, निम्नलिखित में से किस अमल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? आपका ऑप्शन है ए बेंजोइक अमल, बी लैक्टिक अमल, सी एसिटिक अमल, डी नाइट्रिक अमल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लैक्टिक अमल। सवाल नंबर 42, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए लीनियस, बी जॉनसन, सी वाटसन, डी बेंथम एवं हुकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लीनियस। सवाल नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? आपका ऑप्शन है ए हरे पौधे, बी नील हरित शैवाल, सी अपघटक, डी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अपघटक। सवाल नंबर 44, आसमान का नीला रंग होने का कारण है? आपका ऑप्शन है ए प्रकाश का विक्षेपण, बी प्रकाश का प्रकीर्णन, सी प्रकाश का अपवर्तन, डी प्रकाश का परावर्तन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन। सवाल नंबर 45, कोशिका भित्ति किसकी कोशिका में अनुपस्थित होती है? आपका ऑप्शन है ए
पादप, बी जंतु, सी जीवाणु, डी कवक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जंतु। सवाल नंबर 46। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए केवल भौतिक परिवर्तन, बी केवल रासायनिक परिवर्तन, सी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों, डी न भौतिक परिवर्तन ना ही रासायनिक परिवर्तन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों। सवाल नंबर 47। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, डी विटामिन B12। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विटामिन B12। सवाल नंबर 48। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन के, डी विटामिन डी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन के। सवाल नंबर 49। कोशिका सिद्धांत का अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं? आपका ऑप्शन है ए कोलिकर, बी स्कोव, सी श्लाइडेन और श्वान, डी विल्किंस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी श्लाइडेन और श्वान। सवाल नंबर 50। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए PVV, बी टेरिलीन, सी स्टार्च, डी पोलिस्टीरीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्टार्च। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को ऑन कर लें।